मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हें एक बहुत बड़ा गुप्त राज बताने आई है। बहुत लंबे समय से एक के बाद एक संकट तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? आखिर क्यों इतने प्रयासों के बाद भी तुम्हें निराशा मिल रही है? क्या तुम्हें दुखों से मुक्ति मिलेगी? कैसे तुम्हारी परेशानियों का अंत हो? आज मैं तुम्हारी चिंता का समाधान करने आई हूँ। तुम्हें यह बताने आई हूँ कि किस प्रकार लोग तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं। वह हर समय तुम्हारा पीछा करते हैं। पूरा दिन तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, किससे बात करते हो, किससे मिलते हो, तुम्हारी हर गतिविधियों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मेरे बच्चे, शुरुआत से ही लोग तुमसे जलते हैं। केवल आसपास के लोग ही नहीं, तुम्हारे कुछ सरे संबंधी भी तुमसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि बचपन से ही तुम दूसरों से अलग हो। तुम्हारा रहन सहन, बात करने का तरीका तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर भी हो। लोग तुम्हारी नकल करते हैं। वह तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बनना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए वह बखलाए हुए हैं। मेरे बच्चे, हालांकि अभी तुम्हें कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें यह विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। तुम निरंतर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। कई लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे हैं। आए दिन वह तुमसे टकराते हैं। बातों ही बातों में वह तुम्हें कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे तुम्हारा दिल जले, तुम्हें क्रोध आए, तुम्हें मानसिक तनाव हो और तुम अपने पद से भटक जाओ। किंतु तुम सदैव शांत रहते हो। तुम्हें तकलीफ तो होती, लेकिन तुम अपनी परेशानी, अपना दर्द किसी को नहीं बताते। हमेशा मुस्कुराते रहते हो। तुम्हारी हंसी ही लोगों के मन में डर उत्पन्न कर रही है। मेरे बच्चे, लोग यह सोच चिंतित है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसे पाकर तुम इतना संतुष्ट हो। उनके लाख षड्यंत्र के बाद भी तुम्हें कोई तनाव नहीं होता। तुम इतने खुश हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम मेरे आदेश का पालन कर रहे हो। तुम्हारी आस टूट रही है, परंतु मेरे आदेशों के अनुसार तुम बिना के संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारी पारिवारिक अवस्था क्या है। अपने परिजनों को लेकर तुम बहुत चिंतित हो। उनकी खुशी ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे लिए बहुत कष्ट सहाए। तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी, अपना सुख, सब कुछ त्याग किया, और तुम भी यह जानते हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो। तुम्हारे मन में अपने माता पिता, भाई बहन के लिए बहुत प्रेम है, बहुत आदर है। तुम उन्हें दुनिया का हर सुख देना चाहते हो, और इसके लिए तुम बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज से नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्व के समय से लोग तुम्हारे परिवार के शत्रु बने बैठे हैं। तुम्हारे परि की आर्थिक स्थिति आरंभ से ही कमजोर है। लोगों ने तुम्हारे पूर्वजों को छोटा समझकर उन पर हंसे और आज भी हंसते हैं, परंतु अब उनकी रातों की नींद गायब हो रही है। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि अब तुम सब कुछ बदल दोगे। अब हंसने की बारी तुम्हारी है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पूर्वज नहीं कर पाए वह तुम कुछ ही समय में करके दिखाओगे। तुम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति पलट कर रख दोगे। एक जबरदस्त मोड़ तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम देखना, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह पछतावे के आंसू रोएंगे। तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बनकर रह जाएंगे, परंतु तब तक तुम्हें ऐसे ही शांत रहकर कर्म करना होगा। कभी किसी के लिए अपना स्वभाव नहीं बदलना। हमेशा हंसते खिलखिलाते रहना, क्योंकि तुम्हारा हंसमुख स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज जिन दिव्य नेत्रों के लिए यह संदेश पहुंच रहा है, उनका भाग्योदय होने वाला है। तुम भी वास्तव में उन्हीं में से एक हो, और दिल से देखा जाए तो तुम उन सबसे भी अलग हो, बिल्कुल खास हो। तुम अब एक ऐसे जीवन को जीने वाले हो जिसे जीने का स्वप्न तुमने सदा से ही देखा था। वास्तव में तुमने जिस प्रकार के जीवन की कल्पना की थी, अब वह सत्य होने वाला है। तुमने सदा से ही खुशियों से भरे हुए जीवन की तलाश की है। तुम बेवजह के प्रपंच से दूर, बेवजह की बातों से दूर, सदैव मुंह की बात करके आद रहे हो। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग अपनों से ज्यादा दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करते हैं और इस प्रकार का प्रपंच रचते
हैं कि अपने ऊपर कार्य करने के बजाय उनका सारा समय दूसरों के लिए शिकायत या बयान निकालते ही बीतता है। वह निर्णायक हो जाने की भूमिका में स्वयं को ले आते हैं और उन्हें ज्ञात भी नहीं होता कि ऐसा करके वह अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अलग हो, तुम खास हो, तुम सदा से ही अलग रहे हो। वास्तव में तुम दूसरों के जीवन से कभी उतना मतलब रखना ही नहीं चाहते थे। यह अलग बात है कि संसार की ऐसे परिवेश में तुम पले बने कि कहीं ना कहीं तुम्हें इस प्रपंच में सम्मिलित होना पड़ा, लेकिन तुम्हारी मानसिकता कभी भी उस प्रपंच में फंसने की नहीं थी। मेरे बच्चे, लोगों की जिंदगी से दूर, उनके पन से दूर तुमने सदैव अपने जीवन को सुदृढ़ करने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास किया, ऐसा ही विचार किया है। वास्तव में तुमने तो उन एहसासों को भी महसूस किया है जो महसूस करना साधारण नहीं है। चाहे दुख की भावना हो, चाहे सुख की भावना हो, ने हर तरह की भावना में अलग अलग एहसासों को महसूस किया है। मेरे बच्चे, जब कभी ऐसा हुआ कि तुम बिगड़ने वाले हुए, तब भी तुमने बिना चिंता किए हुए सदैव ठंडे दिमाग के साथ संतुलित होकर कार्य करने पर ही विचार दिया। प्रारंभिक समय में तुम्हें झटके लगे, तुम्हें अपनी गलती पर अवाक हो जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद तुम सबले, और यही तुम्हारी सबसे खास बात है। वास्तव में तुम कभी भी इस संसार में साधारण चीजों के लिए बने ही नहीं थे। सदा से ही कुछ खास, कुछ अलग, कुछ विशिष्ट होने की तुम में चाहत रही थी और इसी वजह से तुम इतना आगे आ सके। मेरे बच्चे, तुम जो कि विपत्तियों से लड़कर यहाँ तक पहुँचे हो, भले ही अभी तुम्हें अपने आप पर गर्व ना महसूस हो रहा हो, लेकिन तुमने जो कार्य किए हैं वास्तव में यित रूप से वह गर्व करने योग्य है। तुम तो हमेशा से ही विशिष्ट चीजों को प्राप्त करने के लिए ही निर्मित किए गए थे। फिर भला तुम सामान्य जीवन की कल्पना कर भी कैसे सकते थे? मेरे बच्चे, ना तुम साधारण हो और ना ही तुम साधारण होने का विचार करते हो। तुम खास हो, विशिष्ट हो, अलग हो। साधारण लोगों के बीच होते हुए भी तुम में साधारण होने जैसा कुछ भी नहीं है और यही तुम्हारी नियति है, यही निमित्त है और यही प्रयोजन है जिसके लिए तुम्हारे साथ नियति ने अलग अलग घटनाओं की रचना रची है। तुम जब साधारण का विचार करोगे तो तुम्हारा मन, तुम्हारा झकझोर, तुम्हारा मन तुम्हें ऐसा एहसास दिलाएगा कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम अलग होने की अनुभूति हो। तुम्हें कुछ नयापन महसूस होगा, या तो तुम बहुत ही ज्यादा बोर हो जाओगे और ऐसे घटनाक्रम में तुम यह समझ जाओगे कि तुम सही दिशा की ओर नहीं बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम साधारण होने का विचार कर रहे हो, जबकि नियति ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। वास्तव में यदि तुम्हें सामान्य चीज दे दी भी जाए, तब भी तुम उससे संतुष्ट को प्राप्त नहीं कर सकोगे। सामान्य जीवन तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारे हाथों से कुछ छूट रहा हो, जैसे कुछ तुम्हारे पास होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में अधूरापन छाया हो, जैसे संसार की सभी खुशियां तुम्हारे सामने हैं, फिर भी तुम्हें लगे कि अभी कुछ बाकी रह गया, और यह अधूरापन वास्तव में सदा से ही तुम्हारे साथ रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, तो जिस जगह के लिए, जिस तरह के परिवेश के लिए, जिस तरह के परिवार के लिए और जिस तरह के समाज के लिए बने हो, वह तुम अभी तक देख नहीं पाए हो, उनके बीच अभी जा नहीं पाए हो। जिस गतिशीलता के साथ तुम्हारा जीवन आगे बढ़ना चाहिए, अभी हाँ फिलहाल तुम उस गतिशीलता को प्राप्त नहीं कर सके हो और इस वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा अकेला पर खाए रहता है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि सारा जीवन सामान्य होने के बावजूद भी कुछ छूट रहा है, कारण कि तुम जो हो जाने के लिए बने हुए हो वह तुम्हें अभी तक प्राप्त नहीं हो। यह अलग बात है कि तुम जिस परिवेश में जीते आए हो वहाँ तुम्हें इसका एहसास नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम्हारा मन बार बार तुम्हें झकझोर रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें कचोट रहा है कि कुछ ऐसा है जो पाना अभी शेष है। मेरे बच्चे, तुम अपनी तुलना जिन लोगों से कर रहे हो, वास्तव में वह तुम्हारे पाप के धूल बराबर भी नहीं है, क्योंकि तुम अभी तक अपनी गतिशीलता की ओर बढ़ नहीं सके हो, अपने गति को प्राप्त नहीं कर सके हो, अपने आवेग तक पहुंच नहीं सके हो। इसलिए यहाँ पर सब कुछ तुम्हें धीमा और रुका हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब जीवन रमता और सामंजस्य के साथ आगे नहीं बढ़ता है, तब मनुष्य का मन उसे कचोट रहा होता है। तुम इसी प्रकार की भावना से ओत-प्रोत होकर इस समय जीवन जी रहे हो, और अब जब तुम्हारे पास कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, तो यह
चुनौतियाँ उतनी बड़ी नहीं जितना कि तुम्हारा मन उसे बना रहा है, कारण कि तुम अब तक उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जहां तुम्हें अब पहुंच जाना चाहिए था। मेरे बच्चे, मन की गति बहुत तेज होती है और तुम्हारा मन उस गति तक पहुंच रहा है, लेकिन भौतिक रूप से तुम्हारा शरीर और तुम्हारा विचार अभी वहां पहुंच नहीं पा रहा, जिस वजह से तुम कोई भी क्रिया कर नहीं पा रहे हो जो तुम्हारे कर्मों को उस ओर लेकर जाए जिस ओर नियति तुम्हें लेकर जाना चाहती है। तुम अभी उस पक्षी के समान हो जिसे यह बोध नहीं कि वह एक छोटा चूजा है अथवा एक बड़ा बाज है। तुम गरुड़ हो जाने की क्षमता रखते हो, लेकिन तुम गरुड़ हो नहीं पा रहे। कारण यह है कि तुम अपने आप को एक चूजे से बढ़कर कुछ नहीं मान रहे और स्वयं को कमजोर मानने की तुम्हारी इसी भावना के चलते तुम चाहते हुए भी कमजोर होते जा रहे, जबकि तुम्हारी वास्तविकता कमजोर होने की है ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम सूर्य की उस किरण के समान हो जो अपने साथ साथ समस्त जगत को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। तुम ऐसे ही एक मनुष्य हो जो यह क्षमता निश्चित तौर पर रखता है कि वह सब कुछ प्रकाशित कर सके, बजाय इसके कि वह कुछ भी तबाह करे। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारी नियति अभी तुमसे जो चाहती है तुम उस तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे और सामंजस्य होने का यह अभाव तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तुम्हें मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा, अन्यथा की स्थिति में तुम यह नहीं समझ पाओगे कि ईश्वर तुमसे क्या चाहते हैं। मेरे बच्चे, उस किरण के समान हो जो सब कुछ प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, लेकिन अधिकार में जब किरण अपना महत्व भूल जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह प्रकाशित नहीं कर सकता। वह सदैव प्रकाशित करने की क्षमता रखता ही है, चाहे नियति उसे किसी भी और क्यों ना लेकर जाए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से सूर्य यह अपनी रोशनी से चंद्रमा को प्रकाशित कर देता है और फिर चंद्रमा की रोशनी से पूरी रात चांदनी युक्त होती है, लेकिन होता तो वह सूर्य का ही प्रकाश है। इसी तरह से भले ही तुम्हारे जीवन पर घना अंधेरा क्यों ना छा जाए, लेकिन तब भी तुम प्रकाशित करते रहोगे, तब भी तुम्हारी ज्योति, तुम्हारी किरण कमजोर नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, कोई तुम पर कितना भी ग्रहण डालने का कितना ही प्रयास क्यों कर ले, लेकिन वह प्रभावहीन हो जाएगा। तुम्हारी ऐसी नियति है कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकेगा। विडंबना तो केवल यही है कि तुम अभी तक अपनी मौलिकता से परिचित नहीं हो सके हो, लेकिन एक चीज जिससे तुम्हारा साक्षात्कार हो चुका है वह है किसी फरिश्ते से तुम्हारा मिलन। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन एक फरिश्ते से तुम्हारा मिलन चुका है। तुम्हें अभी उसकी शक्तियों का एहसास नहीं है और उसने तुम्हें जो दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया है और जिस दिव्य आशीर्वाद के चलते तुम्हारे मन में तरह तरह की भावनाएं जन्म ले रही है, तुम्हें उसका एहसास नहीं है, लेकिन फिर भी यह घटना घटित हो चुकी है और अब जबक यह घटना घटित हो चुकी है तो तुम्हारे लिए सब कुछ करने की योजना बनाई जा रही है। अब यह योजना पूरी तरह से कारगर, पूरी तरह से सफल होने वाला है। मेरे बच्चे, कभी भी अपने आप को कमजोर बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि जब जब तुम अपने आप को कमजोर मानते हो तब तब तुम मेरे फैसलों पर संदेह व्यक्त करते हो। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या कार्य करना है। यह बड़ा ही साधारण और आसान है मेरे बच्चे, यह सरल है, लेकिन सरलता को जटिलता में तुम बेवजह ही बदल रहे हो। तुम्हें किसी भी चीज को बेबुनियादी रूप से जटिल नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें साहस प्रदान किया है, लेकिन तुम अपने ऊपर संदेह करके अपने ही साहस को कमजोर कर रहे हो और तुम जो कि साहसी होने के लिए ही बने हो, बावजूद इसके तुम साहसी नहीं हो पा रहे हो। तुम्हें जरा विचार करना होगा, शांति से बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचना होगा, सही फैसले लेने होंगे तुम्हें, अन्यथा पछतावे की स्थिति आ सकती है और तुम जैसे मनुष्य को कभी पछतावे की स्थिति का सामना करना पड़े। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मेरे बच्चे, तुम न केवल स्वयं को ही बल्कि दूसरों को भी पूरी तरह से प्रभावित करके उन पर अपनी छाप छोड़ सकते हो। तुम्हारा मन इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली होने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते और इसी के जरिए तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, वह दिन नहीं जब तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी घटनाएं घटेगी, ऐसी घटनाएं जो तुम्हें तुम्हारे पक्ष में कार्य कराने में
इस पर्यावरण को, इस नियति को भी मजबूर कर देगी। मेरे बच्चे, प्रकृति तुम्हारे लिए वास्तव में कार्य करना चाहती है, कोई भी तुम्हारे विरोध में नहीं है केवल तुम्हारा यह मन है जो तुम्हारा विरोध कर रहा है। यह बार बार तुम्हें डरा रहा है, तुम्हारे मन में बेवजह के संदेह उत्पन्न कर रहा है। यह बार बार तुम्हें बेबुनियादी रूप से वेद की बातों से डराने का प्रयास कर रहा है, जबकि इसका प्रयास तुम्हें स्वयं ही विफल करना है। इसके प्रयास में जरा भी सच्चाई नहीं है, इसका प्रयास किसी कार्य का नहीं है। मेरे बच्चे, जरा गौर करो कि पिछले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में क्या घटना घटी है। तुम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत से कार्य कर रहे हो और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम जल्द ही इसमें पूरी तरह से सफल भी हो जाओगे। यह जो कुछ घटित हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना रची गई है। तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, और जब बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके साथ बहुत सारा ताकत भी प्रदान किया जाता है, बहुत सारा धन और ऐश्वर्य भी प्रदान किया जाता है, ताकि वह मनुष्य जो इसके योग्य हो वह इसे प्राप्त करके अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर सके। और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूर्ण कर लोगे। तुम में वह क्षमता है, तुम में साहस है और तुम इसके योग्य हो। मैं इस बात को मानती हूँ, मेरा इसमें पूर्ण विश्वास है। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेम जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में तुम्हें कई बार निराशा का सामना करना पड़ा है। मैंने तुम्हें स्वयं शक्तियां दे रखी है और बुद्धि भी दे रखी है, क्योंकि तुम मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हो। और मेरी पूजा आराधना करते समय तुम्हारे मुख से निकले हुए एक एक शब्द को मैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से प्रसन्न मन सुनती हूँ। और मैं जानती हूँ कि ना तो तुम्हें किसी का गलत करना पसंद है और ना ही किसी का गलत सहना, ना ही तुम्हारी सोच किसी के लिए गलत है और ना ही कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचे तुमसे बर्दाश्त होता है। तुम छिन्न भिन्न हो जाते हो जब तुम किसी को इस प्रकार के भाव करते देखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात को भी समझना जरूरी है कि ऐसे व्यक्तियों से यदि सावधान ना रहा जाए तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उससे धोखा खा सकता है। उसका कारण केवल इतना ही है कि ऐसे व्यक्ति कुछ इस प्रकार के भाव रखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता, और इसके साथ साथ वह ऐसा सोचते भी हैं कि मैं किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति को अपने बारे में महसूस नहीं होने दूंगा। जो मैं कर रहा हूँ वह भी नहीं, और जो मैं करना चाहता हूँ वह भी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति किसी के लिए बहुत बड़ा छलावा उत्पन्न करते हैं और धोखा देना ही उनका असली मकसद होता है। धोखे से भरे ऐसे व्यक्ति किसी के जीवन के लिए खतरा बनने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वह केवल अपने जीवन के अलावा किसी के जीवन से उतना प्रेम नहीं करते और ना ही किसी के बारे में उतने अच्छी सोच रखते हैं। उनकी सोच केवल इतनी होती है कि यदि मेरा कार्य बनने के लिए मुझे किसी को धोखा देना पड़े, किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े, तो मैं धोखा दे दूंगा और उसे नुकसान भी पहुंचा दूंगा, लेकिन अपने कार्य को अवश्य ही बनाऊंगा। ऐसी सोच ही उन्हें अग्रसर करती है, अर्थात उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। तभी वह इस तरह के रास्ते पर चलने लगते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति ना तो किसी देवीय शक्ति से डरते हैं और ना ही आने वाले समय से उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी होती है, और ना ही उनके सोचने समझने की गति इतनी तीव्र होती है कि वह इस बात को सोच पाए कि जो वह कर रहे हैं उसका फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा, और जो फल उन्हें प्राप्त होगा वह उनके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह फल केवल फल नहीं होगा बल्कि उनके लिए एक दंड होगा। वह दंड जो उन्होंने किया, उनकी गलती पर उन्हें प्राप्त कराया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात बस इतनी है कि तुमने यदि सावधानी का इस्तेमाल नहीं किया तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति से तुम धोखा खा जाओगे और बाद में पछताने का मौका भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। उसका कारण केवल इतना है कि जब बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है तो उसे पुनः छोटा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसका समय निकल चुका होता है। उसी प्रकार से यदि कोई बिगड़ जाए तो उसे पुनः बनाना इतना आसान नहीं होता, उसमें फिर काफी समय भी लगता है और हो सकता है कि वह
कार्य उस प्रकार से बने ही ना, लेकिन मेरे बच्चे यदि समय रहते सावधान रह लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति के लिए इस बात पर विचार करना कोई गलत बात है। किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध करना जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है कोई गलत बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि तुम स्वयं की रक्षा स्वयं करो और खुद की रक्षा करने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वह कर जाओ। उसमें ना तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता है और ना ही यह सोचने की कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि मेरे बच्चे किसी की सोच से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कुछ फर्क पड़ है तो बस इस बात से कि उसके जीवन में कोई अनर्थ ना हो जाए और कुछ ऐसा गलत ना हो जिसका प्रभाव उसे उसके जीवन में भोगना पड़े। बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी पल पल रक्षा कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो एक बात का बहुत अच्छे से स्मरण रखना कि उसका मन अब बदल रहा है, अर्थात जो उसके मन की शुभ धारा है उसमें परिवर्तन आ रहा है। इसी वजह से मैं तुम्हारे समक्ष कुछ ऐसी बातों को बताने आई हूँ जिन बातों का ध्यान रखना तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी भी है और तुम्हें ऐसी ही बातों का ध्यान रखना भी चाहिए और इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें जो कि तुम किसी के लिए सोचते हो उन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी का मन किसी के लिए परिवर्तन होना प्रारंभ कर देता है तो वह परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन यह समझना उस व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है जिसके लिए किसी का मन परिवर्तन हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति तुमसे बहुत ज्यादा रूठ हो गया है और पुनः वह तुमसे बात करना प्रारंभ करना चाहता है तो जरूरी नहीं कि उसके मन में कोई लाभ भरा हो। यह जरूरी नहीं कि वह अब पहले से ज्यादा भावुक हो चुका है और भावनात्मक होकर के तुमसे जुड़ना चाहता है, अर्थात तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, बल्कि सत्य तो यह है कि तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति जुड़ना चाहता है। उसके पीछे का क्या कारण है, उस कारण को जानना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी के मन में एकदम से परिवर्तन आना असंभव है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति जैसी होती है वह व्यक्ति वैसा ही सोचता है और जो जैसा सोचता है उसके मन में ऐसी कोई बात या ऐसी कोई भावना उत्पन्न हो रही है कि उस व्यक्ति से जिससे काफी समय से तुम्हारी वार्तालाप नहीं हुई है उससे आज से तुम बात करना प्रारंभ करो तो उसके पीछे का कारण जान लेना चाहिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊं। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति का तुमसे दूर जाना उसका क्या कारण था, कौन सी वजह से वह तुमसे दूर गया। अर्थात यदि कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर दूर गया है और तुम्हारे साथ उसने पहले ऐसा कोई छल किया था जिसकी वजह से तुमने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया और वह तुमसे दूर हो गया, तुम्हारे हृदय को इस बात का आभास था कि उसने कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से तुम उसके साथ उसके जीवन से जुड़कर नहीं रह सकते और तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना खतरे से खाली नहीं होता जिसके मन में छल भरा होता है और जो छलावा लेकर जीवन को जीता है। और तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हारे साथ झूठ बोला है, मिथ्या वचन किया है। मैं यह सब बात जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ तो सबसे ऊपर इस तरह की बातों को विशेष महत्व ना देकर अपने कौशल को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तुम अपने कौशल को बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे जीवन में बेहतरी के मौके आएंगे। तुम ब्रह्मांड द्वारा आज यह संदेश प्रदान किया जा रहा है मेरे बच्चे, इसके पीछे बहुत ही खास उद्देश्य है। वास्तव में यह अलौकिक जगत से आया हुआ एक ऐसा संदेश है जिसमें दिव्य ऊर्जा भरी है और जब तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है, तुम्हारे अंग अंग में समाहित होकर तुम्हारे लहू में मिलकर यह तुम्हें प्रेरणा प्रदान करेगी और न केवल प्रेरणा बल्कि तुम्हारी राह में आने वाली चुनौतियों को कम करने का प्रयास करेगी। और जब यह चुनौतियां पूर्ण रूप से समाप्त होने लगेगी तब तुम्हारी आंखों में एक चमक आएगी, तब तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तब तुम्हारे जीवन से
कई जन्मों के लिए दुख मिट जाएगा। मेरे बच्चे, तुम चकी बहुत ही अच्छे कर्मों को करते आए हो, फिर भी तुम्हें दुख का सामना करना पड़ा है, तो अब समय आ गया है इस दुख से उभरने का। अब समय आ गया है इससे पार पाने का, और जब तुम इससे पार पाने वाले हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे जीवन में जीत को भेजती रहूंगी। मेरे बच्चे, आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। उन दिनों में कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। धीरे धीरे जब तुम उस दिन के करीब जाओगे, तुम उस ताकत को महसूस कर पाओगे जो तुम्हें प्रदान की जाने वाली है, क्योंकि इस दिन तुम्हारे साथ बहुत ही अनोखी घटना घटेगी। एक ऐसी घटना जो अब तक बहुत पहले ही तुम्हारे साथ घट जानी चाहिए थी, किंतु किन्हीं कारणवश वह घटित नहीं हो रही थी। अब वह घटित होगी, और जब यह घटित होगी तो तुम अपने भीतर एक ऐसी ताजगी को महसूस कर पाओगे, एक ऐसी चंचलता को महसूस कर पाओगे जो तुमने अब तक महसूस नहीं किया होगा। लेकिन यह नए पद का एहसास होगा, यह तरक्की का, प्रगति का, जीत का एहसास होगा। तुम्हारा कल्याण कोई रोक नहीं सकता है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, जिस भी मात्रा में बांटते हो, वह अपने लिए प्राप्त करते हो, और उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। मेरे प्रति भी तुम जो बांटते हो वह कई गुना ज्यादा तुम अपने लिए प्राप्त करते हो। फिर चाहे तुम प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग, समर्पण, द्वेष, नफरत, अपनापन, सहार, मित्रता, जो भी बांटोगा वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अब चुनाव तुम्हें करना है कि तुम क्या बांटना चाहते हो। तुम जो भी बांटोगे मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी, और कई गुना होकर बदले में वह तुम्हें प्राप्त होगा। तुम बांटते हो, तुम्हें भले ही अभी यह नहीं दिखता हो, लेकिन आने वाले समय के लिए यह तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है। यह संदेह, इसे बांटते जाओ और जरा भी संदेह अपने मन में उत्पन्न ना होने दो। एक बात सदा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अब एक ऐसे राह पर आने वाले हो जहां से तुम्हारे लिए सभी चीजें रुचिकर और आसान होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन यह राह जितनी आसान दिखती है उतनी आसान रही नहीं है। तुमने इस मार्ग का चयन करने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, और अब उस श्रेणी में आ गए जहां से कुछ कुर्बान करने के बजाय कुछ प्राप्त करना तुम्हारी आवश्यकता है। और तुम्हारी इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब ब्रह्मांड तुम्हारे ऊपर एक ऐसा आशीर्वाद बरसाने वाला है जिससे तुम्हारी सभी समस्याओं का हल होने लगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे तुम अभी अनजान हो, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे अभी पर्दा हटना बाकी है। बजाय इसके कि तुम आगे जीवन में परेशान हो, अब तुम्हारी खुशियों के प्रारंभ हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत रुक चुके हो, लेकिन उससे बाहर निकलने का मार्ग मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ। उससे पहले तुम्हें अपनी सच्चाई से अत होना है, अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें शांति से बैठकर यह विचार करना है कि वह कौन से गुण हैं जो तुम्हें प्रदान किए गए हैं, और कौन से ऐसे गुण हैं जिन्हें अभी तुम्हें अपने अंदर समाहित करना है। किन क्षेत्र में तुम्हें अभी कार्य करना शेष है, और वह कौन से क्षेत्र है जिनमें तुम्हें मन्नत हासिल हो रही है। तुम्हें यह समझना ही होगा, अन्यथा न केवल तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, न केवल तुम्हारे इस जीवन में, बल्कि तुम्हारे प्रेम संबंधों में भी बड़ी दुविधा आ सकती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी तरह की दुविधा का सामना करना पड़े, किसी भी तरह का दुख तुम्हें घेरे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक बेहतर हृदय के सहार, पूर्ण करुणा से भरे हुए मनुष्य हो जो सदैव दूसरों का भला चाहते आए हो, तो तुम्हें दुख ना उठाना पड़े, यही मेरी मंशा है, और इसके लिए मैंने सदैव प्रयत्न किए हैं। मैं सदा से यही चाहते आई हूँ कि तुम्हारे जीवन के दुख स्वतः ही समाप्त होने लगे, लेकिन कुछ चीजें अक्सर धीरे धीरे समाप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं अब तक घटित हो जानी चाहिए थी सकारात्मक रूप में, वह घटित नहीं हो पाई थी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ बेहतर नहीं होगा। वास्तव में अब तुम उस श्रेणी में आ गए जब सब कुछ बेहतर होता जाएगा, और इस वजह से तुम्हें
इस दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करना ही होगा। इस संदेश के माध्यम से न केवल तुम्हें कुछ बातें बताई जा रही है, बल्कि प्रत्येक ध्वनि से निकलने वाली ऊर्जा में एक दिव्यता विद्यमान है जो तुम्हारे जीवन को एक बेहतर रूप प्रदान करने का कार्य कर रही है। आकाश से निकलता हुआ प्रत्येक कण तुम्हारे भीतर समाहित हो रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। इस समय को पूरी तरह से स्वीकार करो। इस समय में आने वाली प्रत्येक घटना को तुम पूरी तरह से स्वीकार करो, इसमें समाहित हो जाओ। धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि यह नियति कैसे तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है, कैसे चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे वह सभी चीजें जो कहीं पीछे छूट चुकी थी अब तुम्हारे जीवन में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ब्रह्मांड निरंतर इस कार्य में ना जाने कितनी योजनाएं निर्मित कर रहा है ताकि तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर किया जा सके। मेरे बच्चे, अब घबराने का समय जा चुका है, अब चिंता का समय जा चुका है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो निरंतर तुम्हें घेरे हुए हैं, जो निरंतर तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन वह चीज सदैव परेशान करती हुई नहीं रह सकती और इसलिए एक नया कार्यक्रम, एक नई योजना के रूप में तैयार किया जा रहा है। समय की चाल भी बदलेगी। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। उससे पहले तुम्हें बदलाव की आहट दिखाई देगी, तुम्हें परिवर्तन सुनाई देने लगेगा। कुछ ऐसा होगा जिससे तुम परिवर्तन का अंदेशा लग जाएगा और इसके साथ ही तुम्हें तारतम्यता बिठाकर आगे बढ़ चलना होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है। मनुष्य जब कभी किसी चीज की वर्षों से कामना कर रहा होता है और वह चीज उसे काफी तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं होती तो उसका मन उदासी से भर जाता है। उसको जीवन उगने समान लगने लगता है कि कुछ भी उसके पक्ष में नहीं होगा। वह अपने जीवन में स्वयं को रोका हुआ, थका हुआ महसूस करता है और निराशा से खुद को घेर लेता है। ऐसी परिस्थिति में ना तो उसे कोई चीज अच्छी लगती है और ना ही कोई चीज उसे रुच प्रतीत होती है। किंतु मेरे बच्चे, ऐसी ही परिस्थिति में मनुष्य को यह समझना चाहिए, यदि सब कुछ मन के अनुसार हो तो इस संसार में ना जाने कितनी अराजकता फैल जाती। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक शरीरधारी यही सोचता है कि उसका जीवन सरल रहे, किंतु हिंसा से भरा हुआ यह समाज कभी वैसा नहीं होता जैसा मनुष्य चाहता है। इसलिए उसे अथक प्रयास करना पड़ता है और जो मनुष्य प्रयत्नों से भी ज्यादा इस बात में यकीन रखता है, अपने विश्वास के जरिए वह सब कुछ पा लेगा, वास्तव में वही सफल होता है।